मरवाही से मिली ताकत, खुश हो गया जोगी फैक्टर। मरवाही जीत के मायने क्या? मरवाही के परिणाम ने कांग्रेस के हौसले बुलंद कर दिए हैं। वहीं इस जीत को कांग्रेस सरकार के कामकाज पर मुहर के रूप में पेश कर रही है। इस सीट पर जीत का जश्न राजधानी में दिखाई दिया, जहां मुख्यमंत्री और प्रत्याशी के ध्रुव का कांग्रेस भवन में जोरदार स्वागत किया गया। मरवाही में कांग्रेस ने 83,000 से ज्यादा वोट पाए, जो अब तक के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को मिले सबसे ज्यादा वोट हैं। वहीं कांग्रेस ने 200 से ज्यादा बूथों पर लीड हासिल की। इस जीत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता कांग्रेस जोगी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मरवाही में बी टीम के साथ जुगलबंदी का पर्दाफाश हो गया है। मरवाही की जनता ने बता दिया कि वो जो गढ़ है वो कांग्रेस का गढ़ है, किसी व्यक्ति का नहीं। और जो लोग खर प्रपंच कर रहे थे, रमन सिंह जी क्या बोलते थे, नहीं लड़ने देना चाहिए था। ऐसे ही कर करके 15 साल हम लोग सतत बाहर रखा। और छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वास्तविक हक था, छीनने का काम कोई किया है तो रमन सिंह ने किया है। लेकिन उनका जो गठबंधन था वो छुपा हुआ था। इस चुनाव में वो गठबंधन खुल के आया, एक दूसरे का समर्थन किए। वहीं बीजेपी इस हार को सरकार के धनतंत्र के प्रयोग का नतीजा बताती है। उसका कहना है, इस जीत से ना सरकार के कामकाज का आकलन होता है, ना ही इससे कोई फर्क पड़ा है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस इस जीत से खुशफहमी में भले ही रहे। अब कोई इन्होंने बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है। एक विधानसभा का चुनाव जीतकर, पहले भी वहाँ कांग्रेस रही है या जोगी जी रहे हैं। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। बीजेपी के पास जो कुछ भी था वो पाने के लिए था। और बीजेपी पिछले चुनाव से 10,000 वोट ज़्यादा पाई है। इसलिए अपनी पीठ ठोकने से कुछ नहीं होता। ये पूरा चुनाव तो सत्ता के बल पर, धन बल के दम पर जीता गया है। पूरे सरकार के दुरुपयोग के दम पर जीता गया है। छत्तीसगढ़ में तीसरे दल के रूप में उभरी जनता कांग्रेस जोगी का अब क्या होगा? जोगी चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन जोगी के गढ़ में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की, जिसके राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल जोगी कांग्रेस के अस्तित्व पर भी उठ रहा है। तो मरवाही जीत के मायने क्या है? जी हां, नमस्कार। बंसल न्यूज के छत्तीसगढ़ डिबेट शो में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा में हम यही चर्चा करेंगे कि एक दिन पहले छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पे कांग्रेस ने जिस तरह से जीत हासिल की है, मरवाही सीट को एक बड़े अंतर से जीता है। डॉक्टर के ध्रुव ने इस जीत को हासिल करके कांग्रेस पार्टी के झोली में जीत को डाल दिया है। उसके बाद इस जीत के मायने क्या है सियासी समीकरण, बीजेपी का इस पर क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है। एक खास पैनल हमारे साथ इस डिबेट में शामिल है, जिससे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जल्दी से पहले आपको मेहमानों से हम मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ अजय साहू जी कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, और धनवेंद्र जायसवाल जी स्टेट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। हम तीनों से बारी बारी से सवाल पूछेंगे। तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन कांग्रेस मित्र को मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं उसके पहले बीजेपी प्रवक्ता अमित जी से मेरा सवाल पूछना जरूर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में इस वक्त बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। पूरे जोर शोर से बीजेपी विपक्ष की भूमिका को अदा भी कर रही है, सरकार को आड़े हाथों भी लेती है। लेकिन अमित जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। पहले जब जेसीसी का समर्थन आपकी पार्टी को मिला तो यह माना जा रहा था कि कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन मरवाही जीत के बाद कांग्रेस ये कह रही है कि भूपेश बघेल के कामकाज पर मरवाही की जनता ने मुहर लगा दी है, यानी कांग्रेस सरकार को पसंद कर रही है और बीजेपी की नाकामी यहां पर एक बार फिर साबित हो गई है। क्या कारण रहा हार का? कैसे आप एनालिसिस करेंगे मरवाही हार को? देखिए दीपक जी, जब हार होती है तो उसकी समीक्षा में कुछ समय जरूर लगता है। कल चुनाव के नतीजे आए हैं और आज एक ही दिन में ही नहीं हुआ है, तो समीक्षा तो मुझे नहीं लगता एक दिन में हो जाएगी। लेकिन जो कांग्रेस बात कह रही है कि ये उनके कामों की प्रतिक्रिया जनता ने दी है, तो ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस अपने कामों से ही तो दहशत में थी। इसीलिए तो बार बार चुनाव के पहले उसने 300 करोड़ की सौगात, जिला बनाने की बात, बाकी सारी बातें, 58 विधायक और 10 मंत्री वहां लगा दिए, मुख्यमंत्री जी वहां डटे रहे। तो दहशत थी इनमें कि ये अलोकप्रिय हो चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी अब ये कहने को मजबूर है कि भाई हमारे कामों पे मोहर लगी है, लेकिन चुनाव के दौरान जो ये काम कर रहे थे उससे ये स्पष्ट हो गया कि जनता इनके कामों से नाखुश है।
अब भले ये कुछ भी कहें, उसके जी। कोई मायने नहीं है। लेकिन दूसरी बीजेपी ने भी चीज- ताकत तो एक पूरी चीज और लगाई दीपक अमित जी। जी, रमन मैं सिंह से कंप्लीट कर लेके लूं। धर्मलाल कौशिक से लेके बीजेपी के नेता भी वहां पहुंचे थे। जादू दीपक क्यों नहीं जी, चल जब पाया? चुनाव होता है, जब जी। चुनाव होता है तो हर पार्टी को अधिकार है कि वो जाकर के प्रचार करे। हम तो विपक्ष में हैं, जी। लेकिन सत्ता दल पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और विधायक दल वहां भेज दे रहा है, तो उससे ये तो मालूम पड़ता है कि कहीं उनको हार का डर सता रहा है। और जो जोगी परिवार के साथ उन्होंने किया, जो चुनाव लड़ने से उनको रोका, इससे भी साबित हुआ कि वो किस प्रकार के भय से गुजर रहे थे। जी। अब वो जीत चुके हैं। अब वो जीतने के बाद कुछ भी बोल के अपने आप को दिलासा देंगे, लेकिन इस चुनाव को प्रदेश के जो इनका कार्यकाल 20 महीनों का बीता है, उसकी सफलता से नहीं जोड़ा जा सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दीपक जी, ये इनके खुद के विधायक बोल रहे हैं। बिलासपुर के विधायक हैं शैलेश पांडे जी, उन्होंने एक थाने के उद्घाटन में गृह मंत्री जी के सामने इतनी शिकायतें की कि गृह मंत्री जी को उनको चुप कराना पड़ा कि भैया आप चुप हो जाइए और जो है लिखित में दे दीजिए, तब जाके वो चुप हुए हैं। तो प्रदेश के हालात क्या हैं वो किसी से छुपे नहीं है। कांग्रेस जीत गई है तो कुछ भी बोलेगी। यानी अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बतौर विपक्ष में रहते हुए खोने को कुछ नहीं था, जो भी था पाने को था। हम तो, हमारे पास कुछ, हमारा इतना खास लॉस नहीं हुआ है प्रदेश में। जी, मुझसे सवाल है? जी जी अमित जी, आप ही से मेरा सवाल है। खोने को कुछ नहीं था। 2008 से हम अगर देखते हैं तो ये चौथा चुनाव है। 2008 में 25,000 वोट, 13 में 36,000, 18 में 27,000 और 2020 में 45,500 वोट हमें मिले हैं दीपक जी। तो हमारा तो जनाधार पहले से बहुत अच्छा हुआ है। 15,000 वोट हमने ज्यादा पाए हैं। तो निश्चित तौर पर इन विपरीत परिस्थितियों में जब वहां के अधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे थे, कांग्रेस ने कोई हथकंडा नहीं छोड़ा था, उसके बावजूद भी हमारे वोट परसेंटेज में ये बेहतर आपने एक बात कही है कि बीजेपी के लिहाज से या पार्टी संगठन के लिहाज से जी आपने एक बड़ी बढ़ोतरी की है वोट में। हम इसको एक प्रेरणा के रूप में लेंगे और जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम क्लीन स्वीप करने वाले। चलिए ठीक, मैं कांग्रेस मित्र हमारे जुड़ गए अजय साहू जी से पहले तो प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बधाई के पात्र हैं अजय जी, बधाई हो आपको, पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन हाँ, बीजेपी का एक कहना है कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। धन्यवाद। 90 सीटों की छत्तीसगढ़ की विधानसभा असेंबली के एक उपचुनाव में अगर आपने जीत दर्ज कर ली है तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो पहले भी खुश नहीं थे और आज भी खुश नहीं है, क्योंकि हम जो मरवाही की जनता के बीच गए थे, हम अपने जो 22 महीने की सरकार है उसने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर के गए थे। अमित जी जो बात कह रहे थे मैं उनको सुन रहा था। डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री थे। 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह एक बार भी मरवाही नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। उनको बताना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री 15 वर्षों तक क्यों नहीं जाता है। क्या वो जो मरवाही है वो छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं आता था, छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? क्या आप वहां के मुख्यमंत्री नहीं थे? फिर आपने मरवाही से इतनी दूरियां क्यों बनाई? दूसरी बात, जो हम बार बार कहते थे कि जोगी कांग्रेस जो है वो इनकी बी टीम है, भाजपा जो है वो ए टीम है। ये जो चुनाव था ये इन दोनों ने मिलकर एक साथ लड़ा था। इनके जो अवैध संबंध थे, जो लिव इन रिलेशनशिप थे इनकी, वो परिणय सूत्र में इस चुनाव में बंधा। मरवाही की जनता ने देखा, क्योंकि वहां की जनता हम अजय जी एक अच्छी शैली, अच्छी शब्दावली का उपयोग करें में वो लोग लौटे। और जिस जोगी परिवार की दीपक जी जिस जोगी परिवार की ये बात कर रहे हैं, जोगी परिवार को आज तक 82,000 हाईएस्ट वोट जो है वो 82,000 मिला है। हमको इस बार 83,000 से अधिक वोट मिले हैं। मतलब जोगी जितने से जीतते थे, जितना वोट उनको मिलता था, हमको उससे ज्यादा वोट मिला है। हम तीसरे नंबर की पार्टी थे वहां पर, लेकिन हमारी सरकार ने जो काम किया है उसका लाभ निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी के चेहरे का लाभ का, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बूथ के जो कार्यकर्ता है, उन सब ने जो मेहनत की थी उसके बदौलत हमको ये ऐतिहासिक जीत मिली। जल्दी से अमित जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं धनवेंद्र जी के पास जाऊंगा। ये भी एक बड़ा कांग्रेस शुरू से कहती आई कि ये जोगी के साथ समर्थन जो बीजेपी को मिला, प्लान बी था ये, यानी कि एक टीम बी थी और प्लान बी था जो बीजेपी का, जो फेल हो गया। देखिए, जोगी जी की पार्टी तो खुद चुनाव लड़ रही थी और उनको चुनाव लड़ने से किसने रोका? ये तो जग जाहिर है कि जो सर्टिफिकेट ऋचा जोगी जी को इन्हीं की सरकार में इन्हीं के अधिकारियों ने दिया,
उसके बाद 10 दिन के बाद वो सर्टिफिकेट कैंसिल किसने किया और उन अधिकारियों पे कार्रवाई भी नहीं हुई, उन अधिकारियों द्वारा बाकी जो सर्टिफिकेट जारी किए गए उनकी जांच भी नहीं हुई, केवल ऋचा जोगी जी के सर्टिफिकेट की जांच हुई, उसको रद्द करा दिया गया। तो ये रोका किसने? तो ए और बी का तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो कुछ भी कहते रहे ABCD और जो भाषा इस्तेमाल की गई, मैं बड़ी कड़ी आपत्ति करता हूँ, शर्म आती है इस प्रकार की बातें सुनते हुए जो आज उपयोग में लाई गई। ABCD कुछ भी नहीं है, वो चुनाव अलग लड़ रहे थे, आपने लड़ने नहीं दिया क्योंकि आप डरे हुए थे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक, धनवेंद्र जी की तरफ मैं लौटूंगा। धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। धनवेंद्र जी, आपने खुद मरवाही के चुनाव को बहुत करीब से देखा भी, आपने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बातचीत की, बीजेपी के नेताओं से भी आपकी बातचीत हुई और हमारे दोनों कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ताओं मेहमानों की भी आपने प्रतिक्रिया सुनी, बातचीत सुनी। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं मरवाही की जीत के क्या मायने? इस चुनाव के कुल जबत 4 मायने हैं। पहला यह कि मरवाही की सीट में अमित जोगी का परिवार अपने परिवार के अलावा किसी और को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता था। उनकी ये मंशा थी कि या तो उनकी पार्टी से उनका परिवार लड़े या कोई ना लड़े। उनको ये पता था कि उनके जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं है, उनकी पत्नी की जाति प्रमाण पत्र पर स्थगन लग गया है। इसके बावजूद उन्होंने किसी तीसरे को उम्मीदवार नहीं बनाया, ना किसी को बी फार्म दिया। तो स्वाभाविक तौर पर ये एकदम स्पष्ट है कि अमित जोगी चाहते थे कि या तो वो चुनाव लड़े या उनकी पत्नी चुनाव लड़े मरवाही से, इसके अलावा उनकी पार्टी से कोई चुनाव न लड़े। दूसरी बात, अमित जोगी अब तक ये कहते रहे कि मरवाही जोगी का गढ़ है, लगातार ये उनके परिवार का दावा था। ये इस चुनाव में ध्वस्त हो गया क्योंकि अमित जोगी ने स्पष्ट तौर पर अपनी पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 38,300 वोटों से चुनाव हार गया। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा। डॉक्टर रमन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, इन लोगों ने खुद वहां चुनाव प्रचार की कमान संभाली, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं संभाली। अमर अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को वहां का संचालक बनाया गया था। इसके बावजूद 38,000 से ज्यादा वोटों से यदि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तो पार्टी के अंदर इसकी समीक्षा करनी होगी कि आखिर इतनी बड़ी हार क्यों हुई। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही है धर्मेंद्र जी। मैं संक्षेप में ये भी जानना चाहूंगा आपसे। चुनाव है जिसमें लगातार जीत हासिल हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं धर्मेंद्र जी JCCJ के भी अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है। एक उपचुनाव नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ में तीसरा उपचुनाव था जी। मेरा धर्मेंद्र जी ये भी जानना आपसे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी ज्यादा मात खानी पड़ी। लेकिन हम ये देख रहे हैं धर्मेंद्र जी, जब से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 2000 के बाद पहली बार इन 20 सालों में ऐसा मौका आया कि जब JCCJ की तरफ से एक तो इस बार प्रत्याशी मतलब कोई चुनाव लड़ नहीं पाया, परंपरागत सीट थी मरवाही की। अभी एक बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल JCCJ के अस्तित्व पर भी हो रहा है। अजित जोगी के निधन के बाद अब जिम्मेदारी अमित जोगी के ऊपर आ गई है। इस JCCJ के अस्तित्व को आप कैसे देखते हैं आगामी भविष्य में, खासतौर पे छत्तीसगढ़ की राजनीति में? देखिए, JCCJ का गठन 2016-17 में हुआ। जब अमित जोगी को कांग्रेस ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया तो अजीत जोगी ने कोटमी में जाकर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया और उसके बाद वो कवर्धा जिले में जाकर के अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं। उसके बाद से 2018 का इकलौता चुनाव था जिसमें अजीत जोगी अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके अलावा उनकी पार्टी से और भी 4 लोग चुनाव जीत करके आए थे, उनमें से 2 खैरागढ़ के देवव्रत सिंह और बलौदाबाजार के प्रमोद शर्मा स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि अब वो JCCJ में नहीं रहना चाहते हैं। सदस्यता जाने के डर से वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, उनमें इतना नैतिक साहस भी नहीं है कि वो इस्तीफा देकर के कांग्रेस में शामिल हो जाएं और फिर से चुनाव मैदान में जाएं। तो वो पार्टी के साथ टेक्निकली बने रहेंगे लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, ऐसा मान लीजिए। 2 विधायक धर्मजीत सिंह और रेणु जोगी, उनमें से धर्मजीत सिंह एडामेंट है कि वो अपनी पार्टी पे बने रहेंगे, रेणु जोगी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पार्टी का समावेश कांग्रेस में हो जाए। लेकिन इस बीच जब उनका कांग्रेस में समावेश नहीं हो रहा है, कांग्रेस में विलय नहीं हो रहा है, इस बीच में JCCJ के अध्यक्ष अमित जोगी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला करते हैं। बहाना यह बनाते हैं कि उनके परिवार को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। उनको मालूम था कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ने का बहाना किया, चुनाव नहीं लड़ पाए बीजेपी के साथ। तो लगभग पार्टी टूटती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के ये पार्टी अगले चुनाव तक बच पाएगी, कितने लोग बच पाएंगे ये कह पाना जरा कठिन है, लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 विधायक कांग्रेस में जा रहे हैं, वो अगले चुनाव से पहले कांग्रेस में जा चुके होंगे। ये मेरे ख्याल से एक आत्ममंथन का भी वक्त है JCCJ के लिए। नहीं है। अमित जोगी उस पार्टी में रहेंगे,
बिल्कुल ठीक कहा आपने धर्मेंद्र जी, और मैं इसे इस लिहाज से भी कहना सही ठहराऊंगा इस स्टेटमेंट को कि जेसीसी के लिए एक आत्ममंथन का वक्त है, जिसे सोचना चाहिए कि आखिर आने वाले वक्त में अमित जोगी की क्या रणनीति रहेगी प्रदेश की राजनीति में। मैं लौटूंगा आपके पास। अमित जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, कल की जीत के बाद कांग्रेस ने जिस बड़े लीड से एक जीत दर्ज की है के ध्रुव ने, मुझे 2018 का वो विधानसभा चुनाव याद आ गया जब 15 साल बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, भूपेश बघेल सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आई। अभी अगर हम आने वाले 3 साल की राजनीति की बात करें, सियासत की बात करें प्रदेश की, आपको एक बहुत अच्छे से विपक्ष की भूमिका आने वाले 3 सालों के लिए भी निभाना है। 2023 के विधानसभा चुनाव में हालांकि बहुत वक्त है, लेकिन आगामी वक्त के लिए पार्टी की क्या तैयारी, क्योंकि भूपेश बघेल फिर से यही कह रहे हैं जीत के बाद कि जनता ने हमें पसंद किया है, जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है और विपक्ष में बैठी बीजेपी को नकार दिया है। देखिए, 15 साल जिसका जिक्र बार बार होता है, 3 कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही इतने लंबे समय तक। अभी तो 2 ही साल हुए हैं कांग्रेस को, जिसमें एक मुख्य चुनाव उन्होंने जीता है और कुछ उपचुनाव उन्होंने जीत लिए हैं। तो 15 साल का एक विश्वास जो जनता ने हमें दिया और 2 साल का एक छोटा सा कार्यकाल, तो हम तो अभी भी जनता से यही अपेक्षा करते हैं कि एक बार उन्होंने अभी इस बार बदलाव किया है, निश्चित तौर पर जब ये कुछ समय और बीत जाएगा, जनता की समझ में अभी भी आ गया है कि कहीं ना कहीं उनसे एक गलती हो गई है। जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सरकार चुनाव जीत करके आई है, मुद्दों का जिक्र अभी नहीं करना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हैं उस पे खरी नहीं उतर पाई है, सबको मालूम है। तो हमारे मनोबल में एक रत्ती भर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चुनाव को हारने से। हम अपनी पूरी ताकत से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लग चुके हैं। विपक्ष की जो भूमिका हमको जनता ने दी है उसको हम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। सरकार तो हमारे सवालों के जवाब तक नहीं दे पाती दीपक जी, 2-2 दिन का विधानसभा सत्र कराती है और भाग जाती है। तो देखिए, जनता को पता है एक चुनाव इन्होंने जीत लिया है, उसके कई सारे कारण हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी बताया है कि कैसे धनबल का या बाहुबल का या अधिकारियों का प्रयोग हुआ, बहुत सारी और बातें हुई जिसकी समीक्षा होगी। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जनता इनके काम से खुश है और ये आने वाले चुनाव में कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। इनकी उल्टी गिनती आज से भी शुरू हो जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। चलिए, मैं देख रहा हूं कि ये धनबल और ये धनतंत्र, इस तरह की शब्दावली आजकल राजनीति में काफी प्रचलित है, डिबेट्स में इस तरह की राजनीति में काफी प्रचलित है शब्दावली। मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो काफी सुर्खियों में इस तरह की शब्दावली रही। बहरहाल अजय जी क्या कहेंगे? अमित जी का कहना है कि ठीक है, विपक्ष में रहते हुए तैयारी तो पूरी कर रहे हैं और मरवाही की हार से बीजेपी को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन एक तरह से आगाह कर रहे हैं वो आपको कि बीजेपी के सवालों से या बीजेपी के विपक्ष में जिस भूमिका से, ताकत से बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस डरती है। ठीक है, आपने जीत दर्ज की मरवाही में, बधाई हो आपको, आप आश्वासित हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से आगाह करने की भी बीजेपी कोशिश कर रही है। देखिए, जनता ने बीजेपी के सवालों का जवाब मरवाही की जनता ने दे दिया है। उसने कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है। अब अमित जी क्या कहते हैं उनका अपना विषय है, मैं उस पर नहीं आना चाहूंगा, लेकिन इन्होंने जो धनबल की बात कही और आपने भी उसको कोट किया, मैं उस पर बताना चाहूंगा क्या है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी धनाढ्य लोगों की पार्टी है। बिना धल बन के इनका कोई भी काम चलता नहीं है। अंतागढ़ में उपचुनाव हुआ था, इन्हीं जोगी परिवार के साथ मिलकर के कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की दलाली कर दी, प्रत्याशी को बेच दिया। कितना धलबल इस्तेमाल हुआ अमित जी को बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है किस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह जी के दामाद और जोगी परिवार के बीच में बातचीत हो रही है, करोड़ों में डील हो रही है। तो धनबल का उपयोग जो इन्होंने अपने समय में किया है, 36,000 करोड़ का नाम, मैं ले लेता हूं जवाब। अमित जी, धनबल का उपयोग तो आपने भी किया था, कांग्रेस कह रही है। अंतागढ़ में क्या हुआ था जरा बता दीजिए। के बीच से आए हैं, किसान के परिवार से आए हैं, छत्तीसगढ़ को जवाब ले लेता हूं मैं। आगे बढ़ाएंगे, इनको जो कहना है वो करते रहे। जी अमित जी, मेरा पूरी कांग्रेस पार्टी से एक निवेदन है। आप विकास की बातें करते हैं, आप जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है वाकई आप सुशासन और मुद्दों पर रहना चाहते हैं, फिर बीच बीच में झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? बार बार हर विषय पर अंतागढ़ का जिक्र करना, नान घोटाले की बात करना, उस पे आज तक न्यायालय में केस चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया। क्या न्यायालयीन प्रक्रिया से ऊपर है कांग्रेस पार्टी या उनके प्रवक्ता, या जो न्यायालय बोलेगा वो कम महत्व रखता है, कांग्रेस के नेता जो बोलेंगे वो ज्यादा महत्व रखता है? क्यों नहीं इंतजार कर लेते?
आप निर्णय आने दीजिए, उसके बाद जब आपको जो बोलना है बोलिए। जब कोर्ट में केस लंबित है तो आप टीवी चैनल पर बैठ करके उसको ऐसे बोलते हैं जैसे आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी न्यायालय में चल रहे केसेस की पुष्टि करती है क्या, निर्णय देती है क्या? ये थोड़ा सा मुझे समझाएं। जी अजय जी। देखिए, जोगी परिवार से इनका गठबंधन अभी बहुत ही ताजा ताजा हुआ है। मैंने कहा परिणय सूत्र में बंधे हैं, तो उनकी भाषा निश्चित तौर पर ये बोलेंगे। ये वही परिवार है जो 2003 में ये लोग उसको नकली आदिवासी बता करके सरकार में आए थे। इनके घोषणा पत्र में उस परिवार के ऊपर आरोप था। 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी, उस परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस परिवार को कांग्रेस के अंदर रखा जाता है, कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। और जब कांग्रेस के अंदर में रहकर वो व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता है। इसका खमियाजा हमने भुगता है, इसका खमियाजा हमने 15 साल भुगता है। अब ये जनता से माफी मांगनी चाहिए कि न्यायालयीन प्रक्रिया को लेकर के जोगी परिवार 15 वर्षों तक बसता रहा, ये लोग बचाते रहे। 2018 में ये लोग छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से उच्च न्यायालय से केस वापस ले लेते हैं। मतलब जिस आदमी को आप नकली बता करके आप सत्ता में आते हो, 15 वर्ष बाद उसके बदले में आपका नजरिया बदल चलिए एक एक करके मैं समझता हूँ, एक एक करके अपनी बात जल्दी से संक्षिप्त में रख लीजिए। बताती है कि अमित जी और अजय जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। जी चलिए मैं एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया धनवेंद्र जी आपकी लूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक तीखी बहस हमें देखने को मिली हमारे दोनों मेहमान मित्रों की तरफ, लेकिन ठीक है, हम ये भी देख रहे हैं कुछ राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है कि देखिए सत्ता में जिसकी सरकार होती है उसी की जीत का एक बड़ा फैक्टर भी होता है। तो क्या हम ये मान के चले कि भूपेश बघेल के कामकाज पे मोहर लगाई है जनता ने? ये कांग्रेस अपना तर्क दे रही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई, आप कैसा एनालिसिस करते हैं कि सरकार सत्ता में है भूपेश बघेल की, कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है, तो क्या मरवाही में कांग्रेस की लहर चली और क्या उसी का परिणाम है कांग्रेस की जीत? देखिए, भूपेश बघेल के सरकार के कामकाज को भारतीय जनता पार्टी ने ही मरवाही में मुद्दा बनाया था। तो निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस के काम 1.5 साल के पौने 2 साल के सरकार के कामकाज को यदि मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया और वहां यदि भारतीय जनता पार्टी हार गई तो यह स्वाभाविक तौर पर यह माना जाएगा कि प्रदेश की सरकार के जो कामकाज है उस पर मरवाही की जनता ने मुहर लगाई है। अमित चिमनानी ने 3 बातें कही। प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग, केवल एक शिकायत आई, जिला शिक्षा अधिकारी मनोज राय शिक्षकों को प्रभावित कर रहे हैं, उनको निर्वाचन कार्य से अलग कर दिया गया। धन बल का प्रयोग, बीजेपी की तरफ से एक भी शिकायत नहीं गई। बाहुबल का प्रयोग, बीजेपी की तरफ से एक भी शिकायत नहीं। तो ये जो आरोप है ये डिबेट के जुमले हैं, इन जुमलों का उपयोग अक्सर हो जाया करता है, लोग इसको बहुत आसानी से उपयोग में कर लिया करते हैं, लेकिन शिकायतें एक भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने इस बात की चुनौती है कि उनको जवाब देना है कि 38,000 वोटों से हार क्यों हुई। ठीक, वो बता, मैं ले लेता हूं इसके जवाब क्योंकि समय की कमी है। अमित जी बेहद संक्षिप्त में 10 से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी रखिए। आदरणीय धर्मेंद्र जी से कहना चाहूंगा कि चुनाव के एक दिन पहले भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी और बार बार हम नहीं और जोगी जी की पार्टी भी ये कहती रही और ये प्रमाणित भी होता रहा। और जो हम हारे हैं, हम तो कह रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे, हमको जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया है, वो निभाएंगे, समीक्षा करेंगे तो उनकी शिकायतों का कोई औचित्य नहीं है। ये बहुत अच्छा जेस्चर है जी। अमित जी जिस तरह की बात कह रहे हैं कि ठीक है साहब, हमें विपक्ष में अगर जनता ने बिठाया तो आपको करना भी चाहिए। इनका प्रत्याशी रायपुर से आयातित था, गंभीर सिंह को मरवाही की जनता ने। चलिए ठीक ठीक अजय जी, अब चूंकि समय की कमी है मेरे पास। 5 साल के बाद जीते हम, 5 साल के बाद जीतेंगे, इसलिए उनको वहां की जनता ने विश्वास जताया और विधायक बने। चलिए फिलहाल आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा इस डिबेट में शामिल होने के लिए। अजय जी, अमित चिमनानी जी और हमारे साथ धर्मेंद्र जायसवाल जी जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए ये बहुत अच्छी बात है, बीजेपी इसे कंसिडर कर रही है, वो मानती है कि ठीक है अगर हम हारे हैं तो हम इसकी समीक्षा करेंगे और एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष में बैठी पार्टी को ये करना भी चाहिए। लेकिन वहीं कांग्रेस के लिए भी ये एक अच्छी बात है कि ठीक है जीत हुई है, हम कहें एक विश्वास बढ़ा है, आत्मविश्वास के साथ साथ कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और पार्टी में, संगठन में बढ़ा है। लेकिन यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन आने वाले अभी 3 साल बीजेपी को विपक्ष में काटने हैं। दमदारी से विपक्ष में बीजेपी बैठ के लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन सावधानी कांग्रेस पार्टी को भी रखना होगी। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।